नमस्कार, हिंद दर्शन टीवी के लिए शिमला से मैं हूं विजेंद्र दत्त गौतम। आज हम चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। अभी सभी राजनीतिक दलों की टिकट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और साथ साथ मुद्दों का आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। आज चुनावी चर्चा में खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विनीत गौतम जी, पेशे से अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी में एक लंबा समय 45 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं और विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 10 वर्ष प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर चुके हैं, वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं और महासचिव, राजनीतिक सचिव और विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही हिमाचल हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं। विनीत गौतम जी, आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। नमस्कार। विनीत जी, एक चुनाव के दौरान एक भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर पे चलाई जा रही है। 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है। सही मायनों में क्या मकसद है भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, बात यह है, राहुल जी का ये बड़ा साहसिक कदम है और सराहनीय भी है। उस सराहनीय की वजह क्या है? आज देश में अराजकता का और नफरत का माहौल व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात, भाई भाई को सहन नहीं कर पा रहा है। किस्म किस्म की चीजें देश के एक कोने में शुरू होती हैं, वो चिंगारी दूसरे कोने तक चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने सराहनीय कार्य शुरू किया है और राहुल जी व्यक्तिगत तौर पे ये मानते हैं कि देश को जोड़े रखना इन हालात में बहुत जरूरी है और इसके लिए मुझे तो कहना चाहिए कि राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए राहुल जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कार्य शुरू किया है। भारत जोड़ो यात्रा, इसका थोड़ा हमारे को आप विस्तार से थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या ये यात्रा है, कहां से शुरू हो रही है और हिमाचल में क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, ये कन्याकुमारी से शुरू होके श्रीनगर तक, कश्मीर तक ये जाएगी। 3570 किलोमीटर का रूट है, 3570 किलोमीटर। 119 इसमें भारत यात्री हैं, यानी कि जो पूरे देश में दौरा करेंगे और ये विशेष तौर पे उसमें 30 महिलाएं भी हैं जो पूरे भारत की यात्रा करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से जगह जगह इंटरेक्शन होगा, प्यार मोहब्बत का एक संदेश दिया जाएगा। जो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं हो रही हैं, इनको भी एक बहुत ही सहृदय होके राहुल जी और उनके साथी लोग एक अच्छा पैगाम पूरे देश को दे रहे हैं कि हमें जुड़े रहना है। क्यों? ये हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे हर कौम, हर एक धर्म के लोग रहते हैं और उन सबको यहाँ रहने का एक हक है। क्यों? कि हमसे एक संविधान से जुड़े हुए हैं। भारत का संविधान जो है, ये पूरे विश्व के जितने संविधान हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ है और B.R. अम्बेडकर जी ने जब इसको बनाया, आज तक भी हम सहृदय से उसको याद रखते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय उस वक्त दिया जब भारत का संविधान तैयार हुआ। तो उन सब चीजों को लेके राहुल जी कदम दर कदम पूरे देश की यात्रा आगे भी करेंगे और एक अच्छा भाईचारे का माहौल बनेगा और एक भाईचारे का संदेश कदम दर कदम दिए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का साफ संदेश है कि भाजपा सियासत कर रही है और नफरत की राजनीति करती है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से सर्वधर्म धर्म संप्रदाय का नारा लगाते हुए सबको जोड़ने की बात कर रही है। बहरहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चुनावी चर्चा है, आप जी इस बार आपने टिकट के लिए अप्लाई किया है शिमला शहरी से और आपका नाम नंबर 1 पे चल रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप शिमला शहर में मुख्य समस्याएं किसे मानते हैं? देखिए, शिमला शहर का जहां तक सवाल है, एक बात तो ठीक है, जगह कम है, आबादी ज्यादा है, लेकिन ये
परम कर्तव्य सरकार का होता है कि हम किस तरह से, किस तरीके से हम उन मुसीबतों को, जो दिन प्रतिदिन की मुसीबतें हैं, उनसे हम जो है आम जनता को निजात दिलवाएं। उसमें मैं समझता हूं पानी की समस्या बहुत गंभीर है। अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आया। पानी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी समस्या यातायात की है। यातायात में इतना कंजेशन है कि 1 से 1.5-2 घंटे समर हिल से सेक्रेटेरिएट पहुंचने में लगते हैं। और इससे ऊपर एक और देखो आप, जैसी शाम होती है, 7 बजते हैं, 7 बजे के बाद आईएसबीटी से आपको बस नहीं मिलती। गरीब आदमी 600 रुपए, 500 रुपए रात को अपने घर पहुंचने के लिए कहां से लाएगा? तो यातायात भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या बड़ी गंभीर है। तीसरा, जो सबसे बड़ा अहम जो मैं प्रश्न आपसे ला रहा हूं, कि सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है महंगाई के ऊपर। थोक के रेट कुछ और हैं, किसान का पास से रेट कुछ और लिए जाते हैं और रिटेल पे कुछ और भेजा जाता है। आज भी 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए सब्जियां बिक रही हैं, तो क्या किसान को भी 60-70 रुपए, 80 रुपए किलो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारा सामंजस्य है, ये बना के रखना पड़ेगा कि सरकार की प्राथमिकताएं जो होनी चाहिए जनहितैषी, वो जनहितैषी नहीं है, वो जन विरोधी हो चुकी है। सरकार की विचारधारा जन विरोधी है, ऐसा कहना है विनीत गौतम जी का। अहम बात है कि समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की बरसात होने वाली है और चुनाव इस बार का बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को हिमाचल प्रदेश के साथ कैसे जोड़ते हैं? और अक्सर कांग्रेस से भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है, महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा भी है, महंगाई जो है प्रदेश का मुद्दा भी है, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा भी है, प्रदेश का मुद्दा भी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हम करोड़ों रोजगार देंगे। करोड़ों क्या है, यहां तो सैकड़ों रोजगार नहीं मिले। जिनके पास रोजगार था उनका भी छिन गया, वो घर बैठे हुए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जुमले की राजनीति 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल तो ठीक होती है, लेकिन आप रोज ही जुमलेबाजी में आम जनता को सताओगे तो आम जनता आने वाले चुनाव में वो दिखाएगी कि जो ये कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को गांठ से बांध लेना चाहिए इनको भी, कि जनता को तंग करके किसी का कभी हित नहीं होता, ना कभी होगा। राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जुमले की राजनीति चल रही है, ऐसा कहना है वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विनीत गौतम जी का। बहरहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बगावती समीकरण हमेशा उपजते रहे हैं हर चुनावों में। टिकट आवंटन के बाद ये समीकरण सामने देखे जा सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर और परोक्ष रूप से। वैसे कांग्रेस में अक्सर बगावती समीकरणों की आशंकाएं सामने आती रहती हैं। इस बार चुनाव में क्या बगावती समीकरणों को लेकर के पार्टी का क्या एनालाइज है, कितनी तैयार है कांग्रेस? देखिए, बात ये है, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में। अब वो आगे स्क्रीनिंग कमेटी को नाम भेजे जा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग निकट भविष्य में होगी। फिर उसके बाद उसका अगला प्रोसीजर है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाएंगी, जहां से नाम निर्धारित किए जाते हैं और सूचित किए जाते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। तो अभी तो शुरुआत है, अभी कहना मुश्किल है कि कौन और किसको प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। और जब मौका आएगा तब ये सब बातों से रूबरू होंगे तो इनके फैसले भी होंगे। कांग्रेस बगावती समीकरण को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कड़ा रुख अपनाया जा सकता है बगावत को लेकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टार प्रचारक की बात आती है। राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो सबके सामने एक छवि उभर कर आती है। राष्ट्रीय नेता हमेशा स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पोस्टरों में 2 या 3 चेहरे ही नजर आते हैं। अभी हमारे पास, कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है। आप किसे मानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर से स्टार प्रचारक,
कांग्रेस के कौन होंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे पास एक से एक बेहतर नेता है। हमारे पास ठाकुर कौल सिंह जी हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, आनंद शर्मा जी हैं, आशा कुमारी जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, विप्लव ठाकुर जी हैं, चंद्रेश कुमारी जी हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है नेताओं की। जैसे जैसे चुनाव आएगा, आप देखते जाएंगे कि एक से एक बेहतर स्टार प्रचारक आपके सामने आते जाएंगे, चाहे वो प्रदेश से हो, चाहे वो देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो। स्टार प्रचारक इस बार बड़े आक्रामक रुख के साथ मैदानी जंग में उतर सकते हैं। कांग्रेस पूरी तैयार है अपने स्टार प्रचारकों को लेकर के। इस बार स्टार प्रचारकों को लेकर कांग्रेस एक नया दांव भी खेल सकती है। इस बार के चुनाव में नए समीकरण और नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे ही स्टार प्रचारकों की फहरिस्त भी लंबी हो सकती है। अहम एक सवाल है, कांग्रेस एक बड़े लंबे समय के बाद, या यूं कहें कि आज के दौर में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव लड़ रही है। ठीक है, कितना मुश्किल है? देखिए, जहां तक वीरभद्र सिंह जी का प्रश्न है, वो एक स्थापित नेता थे, उनकी एक छवि थी और वो पूरे प्रदेश में थी। भरमौर से लेकर सिरमौर तक वीरभद्र सिंह जी अपने आप में एक व्यक्ति, एक नेता नहीं थे, एक संस्था थे। ये वाज इंस्टीट्यूशन। लेकिन आज वो दिव्य आत्मा है, हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये है कि उनके किए गए जो कार्य हैं, उनके जो विकासात्मक कार्य हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, उनकी जो छवि है, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीरभद्र सिंह जी की उपलब्धियों को कांग्रेस चुनाव में बुनाएगी। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप माने, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, कम से कम भी 50-55 सीटें 68 में से कांग्रेस पार्टी हिमाचल के आने वाले चुनाव में जीतेगी। कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है। इस बार 50 से 55 सीटों के आने का दावा किया जा रहा है। बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अहम सवाल है जी कि इस बार कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया है। कांग्रेस मुद्दों को लेकर पूरी तरह से आक्रामक भी है, लेकिन आम जनता को एक मैसेज दिया जाता है। एक व्यक्तिगत तौर पर अगर आप एक मैसेज आम जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आप देते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को वोट दे तो वो क्यों दे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है विकास का द्योतक है, विकास का द्योतक है। और विकास जो है हमारा एक अहम स्लोगन है। विकास किया है और आगे भी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारी संख्या में रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जैसे हमने अपने 10 सूत्रीय गारंटी कार्यक्रम में दिया है। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल उसमें जो कांग्रेस पार्टी का रहेगा। और पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम इस महंगाई के स्तर को जो जा रहा है एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह, इसको भी हम नीचे लाएंगे, कम करेंगे, जिससे कि आम जनता को एक राहत मिले, एक सांस उनको मिले और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से वो जीवन यापन कर सके। चुनावी चर्चा को आज हम इन प्रश्नों के साथ आज यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ आज वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विनीत गौतम जी हमारे साथ बने रहे। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले विनीत गौतम आज पर्दे के सामने आ चुके हैं। शिमला शहरी से चुनाव लड़ने के लिए इनका नाम नंबर 1 पे चल रहा है। तो विनीत गौतम जी का हम चुनावी चर्चा में आज भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके साथ सहृदय होकर जो है आमने सामने बातचीत करने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।